लकल हम्द या अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अम्मा बअद। सिलसिला है हमारे नाज़रीन और नाज़रात के किए हुए सवालों के जवाब देने का। ख्याल रहे कि हमारे नाज़रीन और नाज़रात हमारे चैनल के वीडियोस के कमेंट्स में अपने सवालात को लिखते हैं। हम उनके सवालों के जवाबात कुरान और हदीस और दीगर किताबों के हवालों से पेश करने की सआदतें हासिल करते हैं। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप अपने सवाल को हमारे चैनल के किसी भी वीडियो के कमेंट्स में लिखिए, आपका सवाल हम तक पहुंचेगा। इंशाअल्लाह हम आपके सवाल का जवाब भी पेश करने की सआदतें हासिल करेंगे। एक ये सवाल है कि क्या तहज्जुद में फरिश्ते जगाते हैं? ये इनका सवाल है, बड़ा प्यारा सवाल है। तहज्जुद में क्या फरिश्ते जगाते हैं लोगों को? जो भी जागता है क्या वो फरिश्तों के जगाने से जागता है? बहुत प्यारा सवाल है, आप तवज्जो से सुनिएगा। एक बहुत प्यारी किताब है, इमाम अजल हजरत सैयदना अबू तालिब मक्की रहमतुल्लाह तआला अलैह, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। इन्होंने किताब लिखा है कुतुल कुलूब, तसव्वुफ पर यह किताब है और फजाइल पर, औराद वज़ाइफ पर, मुख्तलिफ नफली इबादात पर और तसव्वुफ के दीगर चीजों पर एक जबरदस्त किताब है कुतुल कुलूब। इसको पढ़नी चाहिए। इस किताब में अल्हम्दुलिल्लाह एक रिवायत हमको मिली कि जिसमें इस बात का तस्करा है कि तहज्जुद गुजारों को फरिश्ते बेदार करते हैं। कैसे करते हैं, कब करते हैं? तवज्जो के साथ सुनिए, दिलचस्प हदीस पाक है, खासकर उन लोगों के लिए जो तहज्जुद पढ़ते हैं उनके लिए बड़ी दिलचस्प ये रिवायत है। आप इस हदीस पाक को सुने। कुतुल कुलूब मेरे पास है और इस कुतुल कुलूब के जिल्दे अव्वल जो मकतबतुल मदीना ने शाये किया है तर्जमा करके, उसके सफा नंबर 220 पर यह रिवायत अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। रिवायत क्या है? हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि हमें हजरत सैयदना इब्ने मेहरान रदियल्लाहु ताला अन्हु ने बताया, मुझे मालूम हुआ है कि अर्श के नीचे एक फरिश्ता है। फरमाते हैं मुझे मालूम हुआ है कि अर्श के नीचे एक फरिश्ता है जिसकी सूरत मुर्ग जैसी है। मुर्ग होता है ना, मुर्ग, उसके जैसी उस फरिश्ते की शक्ल और सूरत है। जो फरिश्ता वो भी कहां है? अल्लाह के अर्श के नीचे। अल्लाह के अर्श के नीचे। अल्लाह का अर्श अपने आप में एक अजमत और शान वाला हिस्सा है। अल्लाह के अर्श के नीचे फरिश्ता है और उस फरिश्ते की जो शक्ल और सूरत है वो मुर्ग जैसी है। उसके पंजे मोतियों के हैं, उनके जो पंजे हैं वो मोतियों के बने हुए हैं। और दोनों खार, खार किसको बोलते हैं? मुर्ग के टांग पर वो कांटे जो टुखने के ऊपर होते हैं। टुकने के ऊपर कांटे जैसे होते हैं ना मुर्ग के, बड़े खूबसूरत होते हैं, कई बार रेड कलर के भी होते हैं वो। तो मुर्गे के टांग पर वो कांटे जो टुकने के ऊपर होते हैं, वो खार जो है वो खार किसके हैं? सब्ज जबरजद के हैं। सब्ज जबरजद, ये जबरजद एक जवाहर है, एक धात है, एक पत्थर है। ये जबरदस्त खूबसूरत पत्थर है। ये हिंदुस्तान में भी पाया जाता है, कई मुल्कों में ये पाया जाता है। अक्सर ये सुर्ख कलर का भी कई बार होता है, कई बार ये सब्ज कलर का भी होता है। इतना पुरतासीर है ये पत्थर। इसके बारे में यूनानी अतिब्बा कहते हैं कि अगर कोई जबरजद के बने हुए गिलास में कोई शराब भी अगर पिएगा ना तो शराब नशा नहीं दिलाएगी। इतना जबरदस्त पत्थर है ये जबरजद। तो ये उनके जो दोनों खार हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह सब्ज जबरजद के हैं। वो जो फरिश्ता है उनके दोनों खार यानी मुर्ग के टांग के ऊपर जो टखने के ऊपर होते हैं टांग में, वो जो उनके बने हैं उस फरिश्ते के, वो हरा कलर के, सब्ज कलर के जबरजद के हैं। ये तो फरिश्ते की शक्ल और सूरत, इसकी जो बनावट थी वो इस रिवायत में है। अब आगे क्या लिखा है देखिए कि जब रात का पहला आधा हिस्सा गुजरता है, जब रात का पहला आधा हिस्सा, रात को दो हिस्से में बांटकर पहला आधा हिस्सा जो है वो जब गुजरता है तो वो अपने परों को फड़फड़ाता है। वो फरिश्ते के पर भी होते हैं, तो वो फरिश्ता आधी रात गुजर जाने के बाद अपने परों को फड़फड़ाता है और कहता है कि रात के वक्त नमाज पढ़ने वालों को उठ जाना चाहिए। तो फरिश्ता सदा लगाता है कि जो रात को नमाज पढ़ना चाहते हैं उनको उठ जाना चाहिए। जब रात का आधा हिस्सा गुजर जाता है तो वो अपने परों को फड़फड़ाता है ना। रात का आधा हिस्सा गुजर जाता है तो फिर अपने परों को फड़फड़ाता है। ये याद रखिएगा, जब रात का पहला आधा हिस्सा गुजरता है तो भी अपने परों को फड़फड़ाता है, और जब रात का आधा हिस्सा पहला गुजर जाने के बाद कुछ और वक्त गुजर जाता है तो अपने परों को फिर फड़फड़ाता है और कहता है तहज्जुद पढ़ने वाले खड़े हो जाएं, तहज्जुद पढ़ने वाले खड़े हो जाएं। और जब तीसरा तिहाई हिस्सा भी गुजर जाता है
جب رات کا تیسرا تہائی حصہ، 3 حصوں میں رات کو تقسیم کریں، اس میں تیسرا جو تہائی حصہ ہے رات کو جب تقسیم کریں گے تو یاد رکھیے گا، معلومات کے لیے میں عرض کر دوں، رات شریعت کی نظر میں سورج ڈوبنے سے لے کر کے فجر کا وقت شروع ہونے تک ہی ہے. فجر کا وقت شروع ہونے تک اب شریعت اس کے بعد وہ رات نہیں کہلاتی شرعن. عرفی طور پر اگرچہ عرفن مشہور یہی ہے کہ سورج نکلنے سے سورج ڈوبنے تک رات ہے، لیکن شریعت کی نظر میں جو رات ہے نا وہ سورج ڈوبنے سے لے کر کے فجر صادق طلوع ہونے تک ہے، صبح صادق تک ہی ہے. جیسی فجر کا وقت شروع ہوا رات ختم. تو یہ سورج ڈوبنے سے لے کر فجر کا وقت شروع ہونے تک یہ جو رات ہے، اس کا آدھا حصہ گزرنے کے بعد، اس کا 2/3 حصہ گزرنے کے بعد وہ فرشتہ الحمدللہ یہ تہجد پڑھنے والوں کو جگاتا ہے. اور جب تیسرا تہائی حصہ بھی گزر جاتا ہے تو پھر اپنے پروں کو فرفڑاتا ہے اور کہتا ہے نماز پڑھنے والے کھڑے ہو جائیں. اور جب طلوع فجر کا وقت ہوتا ہے، جب فجر کا وقت ہو جاتا ہے تو اپنے پروں کو پھر فرفڑاتا ہے اور کہتا ہے غافلین بھی اٹھ جائیں. غافلین اٹھ جائیں، جو صرف فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی اٹھ جائیں کہ ان کے بوجھ انہی پر ہیں. آپ جو کر رہے ہیں نا، آپ کا بوجھ کسی اور پر نہیں ڈالا جائے گا. آپ گناہ کر رہے ہیں، وہ گناہ کا بوجھ آپ کے سر پر ہی ڈالا جائے گا. آپ نیکی کر رہے ہیں، آپ کی نیکی کا بدلہ آپ کو ملے گا. تو آپ کا بوجھ چونکہ آپ ہی کے اوپر ہے، تو آپ جو گناہ کریں گے تو اس کا بوجھ آپ کو ہی سہنا پڑے گا. اس لیے خود کو پریشانی میں نہ ڈال کر کے بندے کو چاہیے کہ اللہ کی عبادت کے لیے راتوں کو اٹھ کر کے اللہ کی عبادت کریں. امید ہے کہ یہ حدیث پاک، یہ روایت بہت پیاری لگی ہوگی آپ کو. اس روایت کی مزید جو حوالہ جات ہیں، ایک تو قوت القلوب میں الحمدللہ یہ روایت موجود ہے ہی ہے. قوت القلوب کے علاوہ بھی یہ روایت الحمدللہ الحبائق فی اخبار الملائک، یہ صفحہ نمبر 24 میں یہ روایت الحمدللہ موجود ہے. امید ہے میری بات آپ کو اچھی لگی ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، خصوصاً تہجد کے وقت مجھ فقیر کے لیے دعاؤں کے چند الفاظ اپنی زبانوں سے ضرور ادا کر دیجیے گا. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.